हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी अजबा फातिमा। एक बार फिर मैं आप सब लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ एक नए सवाल के साथ, रखना चाह के साथ। बेसिकली आज मैंने बहुत सोचने के बाद मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की। उस चीज़ को बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी। वो चीज़ ये है कि आज जो मेरा टॉपिक है ना, उस टॉपिक को ना कि सिर्फ सुनना बल्कि उस टॉपिक को समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अब बेसिकली होता क्या है ना, आपके साथ अक्सर ऐसा हुआ होगा, अगर नहीं भी हुआ होगा तो आपने लोगों के साथ इस चीज़ को होते हुए देखा होगा कि अचानक से कुछ लोग ऐसे होते हैं, ना तो वो लड़ते हैं, ना तो वो झगड़ते हैं, ना तो वो आई वुड से आर्ग्यू करते हैं, ना तो आपके साथ बहस करते हैं, लेकिन अचानक से आहिस्ता आहिस्ता करके वो चेंज होने लग जाते हैं। अब बेसिकली होता क्या है ना, वो चेंज कैसे होता है, जहाँ पर उनके जवाब पूरे लंबे लंबे पैराग्राफ होते थे, जहाँ पर उनकी पूरी की पूरी एक्सप्लेनेशन होती थी, वहाँ पर सिर्फ ओके, फाइन, यहाँ पर वो लंबे लंबे पैराग्राफ इन छोटे छोटे आंसर्स के अंदर तब्दील हो जाता है। जहाँ पर अब फिर से वो बहुत बोला करते थे, बहुत बातें किया करते थे, वहाँ पर वो सिर्फ चुपचाप बैठकर सुन रहे होते हैं। अब बेसिकली होता क्या है ना, हम लोग इस बात पर हैरान हो रहे होते हैं कि ये चेंज हो गए, ये चेंज क्यों हो गए। अब बेसिकली ना, ये जो चेंज होते हैं ना, और फिर एक दिन एक ऐसा दिन आ जाता है कि जहाँ वो कम बोलना शुरू हो गए थे, एक दिन वो चुप ही हो जाते हैं। अब बेसिकली होता क्या है ना, वो चुप इसलिए नहीं होते कि उनको फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि वो चुप इसलिए होते हैं क्योंकि जो उनकी लिमिट्स थी वो क्रॉस की जा रही होती हैं। अब बेसिकली लिमिट से मुराद क्या है, होता क्या है ना, हर इंसान की एक पर्सनल स्पेस होती है, और उसकी वो जो पर्सनल स्पेस होती है, जो उसकी पर्सनल लिमिट्स होती हैं, उसको होने का पूरा हक होना भी चाहिए। हर इंसान की एक लिमिट्स होती हैं, हर एक इंसान वो अपनी लिमिट सेट करता है, खुद ही वो अपनी लिमिट सेट करता है। लेकिन जब उसने लिमिट कोई उसकी क्रॉस करे तो होता क्या है, को जो इंसान था वो ना लड़ता है ना झगड़ता है, बस आहिस्ता आहिस्ता करके दूरी इख्तियार कर लेता है, क्योंकि लड़ने झगड़ने को कोई फ़ायदा ही नहीं है। ये अगर हम लोग लॉजिकली सोचें कि लड़ने झगड़ने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता करके दूरी इख्तियार कर लेता है, डिस्टेंस बना लेता है। अब बेसिकली होता क्या है ना, जो हमारे, अब जैसे कि आपने अक्सर देखा होगा, जो शेर होता है, अब शेर का एक पिंजरा होता है, वो उसकी पर्सनल स्पेस होती है, वो वहाँ पर खाता है, पीता है, आराम करता है, सारी चीज़ें करता है। लेकिन जब कोई उसके पिंजरे में जाए, और वहाँ पर जाकर अपनी मर्ज़ी से जो करने करे, तो शेर तो फिर छोड़ता नहीं है ना, शेर तो उसको खा जाएगा ना, शेर तो आगे उससे उसके जो पीसेस कर देगा। इसी तरीके से ना, हमारी कुछ ऐसी लिमिट्स होती हैं, जब वो लिमिट्स क्रॉस की जा रही होती हैं तब हमें बहुत बुरा लगता है। इसलिए नहीं लगता कि हमारी लिमिट्स क्रॉस की जा रही, बल्कि इसलिए लगता है कि एक हमारी पर्सनल स्पेस को डिस्टर्ब किया जा रहा होता है। कि बेसिकली जब कोई अपने ऊपर सबको छोड़ दें, इस बात को ज़रा अपने ऊपर रखकर सोचें कि कोई आपकी लिमिट्स को क्रॉस करे, कोई आपकी पर्सनल बाउंड्रीज़ को क्रॉस करने की कोशिश करे, तो आपको कैसा लगेगा। सेम उन्हीं को भी वैसा लगता है जब कोई और या आप उनकी पर्सनल बाउंड्रीज़ को क्रॉस करने की बेसिकली ना, रिस्पेक्ट देनी चाहिए हमें। जैसे हम चाहते हैं ना कि लोग हमारी पर्सनल बाउंड्रीज़ की रिस्पेक्ट करें, हमारी अगर से जो लिमिट से उनकी रिस्पेक्ट करें, तो फिर हमें भी चाहिए कि हम भी उनकी जो पर्सनल अगर से बाउंड्रीज थी, जो उनकी लिमिट थी, उनकी रिस्पेक्ट करें। किसी के बाउंड्रीज़ क्रॉस करना, किसी की लिमिट क्रॉस करना, ये रूट तो लगता ही लगता है, लेकिन रूट के साथ साथ डिसरिस्पेक्टफुल भी बहुत ज़्यादा होता है। अब बेसिकली ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो चिल्लाते नहीं हैं, वो सिर्फ चुपचाप आहिस्ता आहिस्ता करके वो निकल जाते हैं। बेसिकली होता ये है ना कि जो सेल्फ़ रिस्पेक्ट होती है ना, उनको अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा, आपसे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। तो यही एक ताकतवर इंसान की निशानी है कि जिसको लोगों की परवाह ना हो, स्पेशली उन लोगों की जो उसकी बाउंड्रीज़ को क्रॉस कर रहे हैं।
जो उसकी लिमिट्स को क्रॉस कर रहे हैं, जो उसकी पर्सनल स्पेस को डिस्टर्ब कर रहे हों। आपको जिस चीज़ की परवाह होनी चाहिए, आपको जिस चीज़ की केयर होनी चाहिए, वो है आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट। कि कोई इंसान आपकी आई वुड से डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, फिर भी आप वहीं पर ही बैठ रहे हैं, तो ये तो फिर आपके खुद के साथ ही नाइंसाफ़ी हो गई है। तो आपके दिल, दिमाग, आपकी बॉडी के साथ, आपकी फ्यूचर सेल्फ के साथ एक बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है, एक बहुत बड़ा इनजस्टिस है जो आप कर रहे हैं खुद। अब बेसिकली होता क्या है ना, कि हम चाहते हैं कि कोई हमारी प्राइवेट जो प्लेस है, जो हमारी बाउंड्रीज जो हमने बनाई है, जो हमारी लिमिट्स है, उसको कोई क्रॉस ना करे। ठीक है, हम ये चाहते हैं। लेकिन जैसा हम चाहते हैं, शायद वैसे दूसरे लोग भी चाहते हैं कि कोई उनकी भी जो आई वुड से पर्सनल एरा होता है, जो उनकी बाउंड्रीज होती है, जो उनकी लिमिट्स होती है, उनको कोई डिस्टर्ब ना करे। अब बेसिकली ना, जब भी आपको कोई बात ना समझ आए ना, उस बात को ज़रा अपने ऊपर रख कर सोचें। जब अगर आपको नहीं समझ आए तो फिर क्या है ना, बेसिकली होता क्या है ना, अक्सर हम लोग इंसान जो होते हैं वो अपनी एक लिमिट्स बनाते हैं, अपने एक आई वुड से बाउंड्रीज बनाते हैं, और उसके अंदर वो कंफर्टेबल हो जाते हैं। अब बेसिकली वो उनका आई वुड से पर्सनल एरा होता है, वो उनकी खुद की कुछ बाउंड्रीज होती हैं। होता ये है ना कि अक्सर मजाक के नाम पे, केयर के नाम पे, या फिर अपनेपन के नाम पे लोग उन बाउंड्रीज़ को क्रॉस करने की कोशिश करते हैं। कभी कभी तो क्रॉस कर भी देते हैं, और फिर पूछते हैं कि तुम इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हो, या तुम इतना आई वुड से इतना ज़्यादा रिएक्ट क्यों कर रहे हो। आप किसी की आई वुड से पर्सनल एरा को डिस्टर्ब करेंगे, आप किसी की बाउंड्रीज़ को क्रॉस करेंगे, और सामने वाला रिएक्ट भी ना करे। वाह, क्या बात है आपकी, कि आपको इतनी भी समझ नहीं है कि आप किसी को डिस्टर्ब कर रहे हैं और कोई ओवर रिएक्ट भी ना करे, कोई रिएक्ट भी ना करे, कोई कुछ कहे भी ना आपको। वाह। रिमेंबर बनते हैं, एक चीज़ याद रखें कि कोई इंसान ना कभी भी किसी की ज़िंदगी से खुद से नहीं जाता, कि हम लोग उन लोगों को मजबूर कर देते जाने के लिए। कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि किसी की उससे बाउंड्रीज़ को डिस्टर्ब करना, इट इज़ कंसीडर्ड एज डिसरिस्पेक्ट, इट इज़ कंसीडर्ड एज समथिंग रूड। तो फिर वो जाएंगे ही, वो कोई रहेंगे नहीं आपके साथ। लेकिन एक आप हैं कि लोग मजाक के नाम पर आपकी बाउंड्रीज़ क्रॉस कर देते हैं, लोग आपकी केयर के बहाने आपकी बाउंड्रीज़ क्रॉस करते हैं, अपनेपन की उससे नाटक करके आपकी बाउंड्रीज़ क्रॉस कर रहे होते हैं। और आपको पता भी होता है इस बात का, ये नहीं है कि आपको नहीं पता हो। अगर आपको नहीं पता हो तो सर ये ठीक है, चलो चलता है, लेकिन आपको पता भी इस बात का, लेकिन आप फिर भी चुपचाप उन्हीं लोगों के साथ बैठे हुए हैं। आपको ये डर है कि वो लोग कहीं आपसे दूर ना चले जाएं। सामने वाला आपकी जो आपने लिमिट्स क्रिएट की थी, जो आपने बनाई थी, जो बिल्ड की थी, वो उसको क्रॉस कर दे। ये मसला नहीं है, बल्कि मसला ये है कि कोई लोग आपसे दूर ना चले जाएं, कि लोग आपसे नाराज़ ना हो जाए ना। मसला ये है, असल में सारा मसला ये है। मसला ये कभी था ही नहीं कि कोई आपकी बाउंड्रीज़ को क्रॉस करते। मसला ये है कि बस उन लोगों के साथ आपको कनेक्शन नहीं टूटना चाहिए। वैसे कॉमन सेंस की बात है कि कोई इंसान आपकी डिसरिस्पेक्ट करे, ठीक है, फिर भी उस इंसान को अपनी ज़िंदगी से निकाल कर फेंक ही ना रहे। आपने फिर भी उस इंसान के साथ अभी भी आपको इतना दुख हुआ है, आपको इतनी ये चीज़ हुई है कि आप कह रहे हैं कि बस वो मतलब नाराज़ ना हो जाए, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट जाए भाड़ में, मेरी बाउंड्रीज जाए भाड़ में, बस वो मुझसे नाराज़ ना हो जाए। तो थोड़े से होश के नाखून लें। जो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है वही आपकी रियल ताकत होती है। ताकतवर इंसान की निशानी ना उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। लेकिन एक आप हैं, आप लोगों की परवाह, ठीक है, उनके खुश ना होने की परवाह। आप कोई नहीं होते कि उनको खुश या फिर ना खुश करें। आप चाहे जितना भी कुछ कर लें, आखिर में लोग ने कीड़े निकालना आपकी ज़िंदगी से। तो फिर बेटर ये है क्या आप उनको उनके हाल पर ही छोड़ दें और आप अपनी ज़िंदगी गुजारें। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।